ट्रंप को आज यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं। वांग यी भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। चीन की तरफ से वांग यी और भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल बॉर्डर के विवाद पर बात करेंगे। भारत और चीन के बीच बॉर्डर का ही मसला जो है वो हर बार फंसता है। अगर ये सुलझ गया या किसी ऐसी जगह पर आ गया कि भाई दोनों देश जो हैं वो इसको छेड़ेंगे नहीं, तो फिर ट्रंप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि ट्रंप चाहते यही हैं कि भारत चीन आपस में भिड़े रहें। लेकिन जितना ट्रंप खुद को स्मार्ट समझते हैं, भारत चीन उससे डबल स्मार्ट है और दोनों ने ट्रंप को जवाब देने के लिए रिश्ते सुधारने की शुरुआत कर दी। नरेंद्र मोदी सालों बाद खुद चीन जा रहे हैं। इससे पहले चीन ने अपने विदेश मंत्री को भारत भेजने का फैसला करके यह दिखा दिया है कि पुराने रिश्तों को सुधारने का जो पूरा माहौल है वो बन चुका है और चीन खुद चाह रहा है, डेस्परेट दिख रहा है कि वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर कर ले। भारत चीन रूस के साथ आने से ट्रंप घबराए हुए हैं और इसलिए ट्रंप ये कोशिश भी कर रहे हैं कि तीनों को साथ आने से रोका जाए, तीनों के बीच दरार डाल दी जाए। ट्रंप ने एक आखिरी कोशिश भी की। आप देखिए कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, लेकिन चीन तो भारत से ज्यादा तेल रूस से खरीदता है, उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चीन पे जो टैरिफ लगाया है उसे 90 दिन के लिए टाल भी दिया, यानी चीन को एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया। ये सब ट्रंप के हथकंडे हैं, क्योंकि वो भारत और चीन के रिश्ते जो सुधर रहे हैं उसको सुधरते देखना नहीं चाहते। कोई ना कोई दरार डालने का काम कर रहे हैं, मतलब चीन को सेट कर रहे हैं कि कहां इंडिया के साथ जा रहे हो यार, मैं देख तेरे को भाई मैं 90 दिन की छूट दे रहा हूं, तेरे पे टैक्स थोड़ी लगा रहा हूं, तो मोदी और इंडिया पे लगाया। लेकिन चीन समझता है कि ट्रंप और अमेरिका किसी के नहीं है और ऐसे वक्त में तो किसी के नहीं, इसलिए चीन भी उन बातों को बहुत तवज्जो नहीं दे रहा। ट्रंप को हालांकि पता है कि उन्होंने जो टैरिफ वॉर छेड़ी है उसमें अगर भारत चीन एक साथ आ गए तो ट्रंप के लिए टैरिफ का खेल उल्टा पड़ जाएगा और ट्रंप का यह खेल नरेंद्र मोदी भी समझते हैं। इसलिए हर तरफ से ट्रंप की ऐसी घेराबंदी शुरू की है कि ट्रंप के लिए तनाव बढ़ता चला जाए। ट्रंप इस वक्त उतावले हुए पड़े हैं कि पुतिन के साथ 15 अगस्त को जो मीटिंग होने वाली वो मतलब बढ़िया हो जाए, ये वॉर रुक जाए और मुझे बस नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। ट्रंप सोच रहे हैं कि वो पुतिन से मिलकर यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, युद्ध रुकवा कर क्रेडिट लेंगे। ट्रंप से मिलने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार को अमेरिका के अलास्का जाएंगे। 10 साल बाद ऐसा होगा जब पुतिन अमेरिका जाने वाले। इससे पहले वो 2015 में अमेरिका गए थे, जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। फिर साल 2019 में G20 समिट में पुतिन और ट्रंप की आखिरी मुलाकात हुई थी। पुतिन से ट्रंप बहुत दिनों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पुतिन ही राजी नहीं हो रहे थे। अब जब पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए राजी हो गए तो ट्रंप को लग रहा है कि वो यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए पुतिन को मना लेंगे, राजी कर लेंगे। लेकिन ट्रंप के अरमानों पर पहले ही पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि उधर ट्रंप पुतिन से मीटिंग की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इधर पुतिन ने यूक्रेन पर और बम फोड़ दिए, मतलब ट्रंप की और बेइज्जती कर दी। रूस की सेना ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन का दावा है कि ट्रंप से बातचीत से पहले रूस यूक्रेन के डोब्रोपीलिया पर कब्जा करना चाहता है। उधर यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार किया, रूस के कई शहरों पर 120 ड्रोन से हमला कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के सारातोव इलाके में एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। इससे पहले यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस के हमले में ज़ेपोरिजिया में 3 नागरिक मारे गए और डोनेस्क में 2 नागरिकों की जान गई। यानी युद्ध में ना रूस रुक रहा है ना यूक्रेन रुक रहा है, और इसमें ट्रंप की सारी कसरत बेकार जाती दिख रही है। ट्रंप को लगता है कि वो पुतिन से डील करके युद्ध रुकवा लेंगे, लेकिन उधर जेलेंस्की ने अलग ही ट्रंप को झटका दे दिया। जेलेंस्की ने ट्रंप पुतिन की मीटिंग पर साफ साफ कह दिया कि बातचीत में यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई शांति समझौता प्रभावी नहीं होगा। यूक्रेन के बिना शांति का रास्ता तय नहीं किया जा सकता। यूक्रेन को वास्तविक और सम्मानजनक शांति चाहिए। यहां कमाल की बात यह है कि जेलेंस्की ने ट्रंप पुतिन की मीटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी को फोन किया था, आपको याद होगा, और पीएम मोदी से विस्तार से चर्चा की। इससे पहले पुतिन ने भी पीएम मोदी को फोन लगाकर बात की थी। यानी रूस हो या यूक्रेन, दोनों के नेता ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले पीएम मोदी से बात करना जरूरी समझ रहे हैं, और यह भारत की अहमियत को दिखाता है। यह भी बताता है कि ट्रंप पर इन लोगों को कितना कम भरोसा है। भारत की यही अहमियत ट्रंप को बहुत खटकती है। ट्रंप को लगता है कि दुनिया में अगर किसी का सिक्का चलेगा तो सिर्फ ट्रंप का चलेगा, अमेरिका का चलेगा। लेकिन बॉस, दुनिया बहुत बदल गई है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया ही नहीं, बल्कि हर जगह भारत का जो रुतबा है वो बढ़ा है बीते 10-11 साल।
भारत और चीन दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो दुनिया में सबको चुनौती दे रही हैं। जैसे भारत ने ट्रंप की दादागिरी के धागे खोले, वैसे ही चीन भी ट्रंप के साथ कर रहा है। खबर है कि समंदर में चीन अमेरिका से भिड़ गया है। दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरो शोल के पास चीन और अमेरिकी सैनिकों के बीच भिड़ंत की खबर है। चीन का कहना है कि उसने अमेरिका का विध्वंसक जहाज खदेड़ दिया है। चीन ने अमेरिका पर उसके इलाके में घुसपैठ का भी आरोप लगाया। हालांकि अमेरिका ने चीन के दावे को खारिज कर दिया। यानी ट्रंप सोच रहे थे कि मैं 90 दिन के लिए टैरिफ जो है वो चाइना पे ढील दे दूंगा, तो चाइना दौड़ा दौड़ा आएगा। वहां चाइना जो है वो अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ रहा है। रूस सुन नहीं रहा, ज़ेलेंस्की आंख दिखा रहा है, चीन जो है वो ठोकने पे आ गया है। ये ट्रंप की और अमेरिका की हैसियत रह गई। और अभी तो ट्रंप को और झटके लगने वाले, क्योंकि ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि पीएम मोदी अमेरिका जा सकते हैं। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग होने वाली है और कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जा सकते हैं। पीएम मोदी यूएन जनरल असेंबली को संबोधित कर सकते हैं। यह यूएनजीए का 80वां सेशन होगा जो 9 सितंबर से शुरू होगा। 23 सितंबर से 29 सितंबर के बीच अलग अलग देशों के नेता यूएनजीए को संबोधित करेंगे। ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करेंगे। संभव है कि 26 सितंबर को पीएम मोदी यूएनजीए को संबोधित करें। उसी दिन चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नेताओं को भी बोलना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच से पीएम मोदी आतंकवाद पर पाकिस्तान की क्लास भी लगा सकते हैं। हालांकि अभी तक यह कंफर्म नहीं है कि पीएम मोदी अमेरिका में यूएन जनरल असेंबली की बैठक में जाएंगे या नहीं। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे तो क्या ट्रंप से मुलाकात भी हो सकती है। वैसे अभी सितंबर में काफी वक्त है, इसलिए कुछ तय नहीं है और सोर्सेस का दावा है कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है कि पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये फाइनल भी नहीं है। अभी चर्चाएं हैं कि वो जाएंगे यूएनजीए के कार्यक्रम में, लेकिन ट्रंप से मिलने को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। यानी नरेंद्र मोदी भी कोई हड़बड़ी में नहीं है कि अमेरिका जा रहे हैं तो ट्रंप से मिलने, बातचीत कर लें। ना भाई, तुम फालतू का काम कर रहे हो, पाकिस्तान को पंप कर रहे हो, हम पे टैरिफ लगा रहे हो, होशियारी दिखा रहे हो और हम जाएंगे तुमसे मिलने, वो भी बिना कोई बातचीत हुए कि हाँ हम आ गए हैं। हाँ, कुछ बातचीत होगी तो देखा जाएगा आगे क्या माहौल बनता है। मोदी अमेरिका जाएंगे या नहीं, ट्रंप से मिलेंगे या नहीं, ये तो अभी क्लियर नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि मोदी झुकेंगे नहीं। किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा, फिर चाहे अमेरिका के साथ डील हो या ना हो। डील होती है तो अच्छी बात है, अगर डील नहीं होती है तो भारत के पास दूसरे विकल्प भी हैं, दूसरे मार्केट भी हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, एक बार आप सुनिए। वो खुद बता रहे हैं भाई कि ये भारत झुकने वाला नहीं है किसानों के मसले को लेकर। एग्रीकल्चर खोल लो, तो तुम्हारे घर की खेती खोल दें तुम्हारी। किसान भाइयों निश्चिंत रहना, किसी भी कीमत पर। अरे क्या हो जाएगा देखेंगे। 144 करोड़ का भारत है हमारा, 144 करोड़। थोड़ी तकलीफ होगी, देखा जाएगा। हम नए बाजार ढूंढेंगे और भारत ही इतना बड़ा बाजार है कि चीजें यहीं खप जाएगी अपनी। पूरे यूरोप की आबादी 50 करोड़, अमेरिका की 30 करोड़, हमारी 144 करोड़। ये जनसंख्या कमजोरी नहीं, ताकत है हमारी, ताकत। और इसलिए ये फैसला हुआ